जातिवाद सिर्फ यादव में है। तेजस्वी का तो बोलिए ही नहीं, उसको हिसाब किताब करना कि बिहार का कितना बजट है, हम मान जाएंगे कि तेजस्वी यादव हर एक घर एक जॉब दे देगा। गुजरात में कोई बिहारी जाके बिजनेस नहीं कर सकता और सिर्फ फैक्ट्री में नौकरी कर सकता है। और गुजरात के लिए बुलेट ट्रेन और विजन कहाँ गया बताइए। सिर्फ मोदी जी है जुमलाबाज करते हैं और नीतीश कुमार सिर्फ जुमलाबाज करते हैं। उसका औकात नहीं था, अगर औकात रहता तो 20 साल से क्यों नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे मधुबनी तो क्या विजन दिए थे वो कि इसके बाद यहाँ से जब हम जाएंगे दोबारा जब हम वापस आएंगे तो यहीं के फैक्ट्री से यहीं के चीनी से हम चाय पियेंगे। कहाँ गया उसका भी। बेलर विधानसभा में इस बार क्या होने वाला है? मेरे विधानसभा में जनता पार्टी जीतेगा। क्यों जीतेगा? और भी तो पार्टियां हैं। हाँ, और पार्टियां कुछ नहीं किया है। जातिवाद तो यहाँ पे है, यादव कहते हैं कोई जातिवाद नहीं है यहाँ। हमारे जनसुराज पार्टी में कोई जातिवाद नहीं है। जातिवाद सिर्फ यादव में है, इधर किसी का नहीं है। जनसुराज पार्टी को आप क्यों पसंद कर रहे हैं? जनसुराज पार्टी बढ़िया पार्टी है, पर शिक्षा भी पढ़ने लिखने वाला पार्टी है। नई पार्टी है, कैसे भरोसा किया? नई पार्टी है, सब जितना इसमें है विद्वान है, कोई मूर्ख नहीं है। जितना पार्टी में आया है कोई मूर्ख नहीं है, सब बीए में प्रिंसिपल सब है। और इसलिए पढ़े लिखे आदमी को, बुजुर्ग आदमी को टिकट दिया गया है, समझ बूझ करके प्रशांत किशोर ने दिया है। और प्रशांत किशोर का संकल्प है कि हमारा पार्टी जीतेगा और हम आएंगे, और उसको यही संकल्प है कि हमारा पार्टी जो है मुख्यमंत्री बने और हम सबका गार्जियन वही रहेगा, प्रशांत किशोर। इसलिए प्रशांत किशोर रहेगा। उसने कहा बच्चों को, शोषित बच्चे को, छोटों को 1000 रुपया पढ़ाने के देगा और 2000 रुपया पेंशन देगा, बूढ़े पेंशन देगा। और जो है लेडीज सबको 20,000 रुपया देगा अथी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ये 10,000 रुपया ये दिया है, किसका देन है ये तो सुनिए। ये देन है उसका प्रशांत किशोर का। और 1000 रुपया जो अभी दे रहा है, 11,100 रुपया, सुनिए किसका विजन है? ये प्रशांत किशोर का विजन है। उसका औकात नहीं था, अगर औकात रहता तो 20 साल से क्यों नहीं दिया। नहीं दिया। बिहार इस बार बिहार में प्रशांत किशोर और बेलहर में ब्रज किशोर आएगा। क्यों लगता है आपको कि इस बार प्रशांत किशोर आएंगे? क्योंकि बहुत बढ़िया वो हमेशा वो सबको लेके चल रहे हैं एक साथ, वो जातिवाद नहीं कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम अभी एमएससी किए हैं। एमएससी कर रहे हैं। आपको कोई रोजगार अभी मिला? नहीं मिला। नहीं। बेरोजगारी का यहाँ पे बहुत ज्यादा मारा हुआ है। ठीक है, सारे जनता जितने भी है यहाँ पे बेरोजगारी का बहुत ज्यादा किल्लत पड़े हुए हैं। कहीं भी यहाँ बेरोजगारी या कंपनी का कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं है। ठीक है, धक्का खा के जाते हैं, रुपया कहीं कोई देखने वाला नहीं होता, पुलिस मारता है। आपको नहीं लगता है जो यहाँ पे राज कर रहे हैं 20 साल से, उससे पहले जो राज कर रहे हैं उनसे बेहतर कोई नए पार्टी आएंगे तो वो करेंगे? आपको क्यों लग रहा है? बदलाव का नहीं, आपको ये क्यों लग रहा है? क्योंकि नई पार्टी है ना, वो 20 साल तो वो काम कर लिए, जनता उन पे भरोसा कर लिए। नई पार्टी पे क्यों कर रही है? हम लोगों ने दोनों को देख लिया है, दोनों पार्टी को बार बार देख लिया। 15 साल हमने लालू के शासनकाल को देखा, उसमें क्या हुआ यहाँ से किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक ही बात को दोहराएंगे भी उचित नहीं है। हमने 20 साल नीतीश कुमार को भी देखा, चूंकि इसमें सबसे ज्यादा नीतीश कुमार युवाओं को, जो छात्र छात्रा है उनको ठगने का काम किया है। इस बार जो देखिए बिहार में रोजगार का कमी है, लेकिन बाहर वाला के लिए नौकरी ओपन कर दिया कि आओ यहाँ से नौकरी लेके जाओ। अभी वही कहना चाह रहे हैं कि डोमिसाइल जो लागू नहीं किया, ये रोजगार देने का बात करे ही नहीं। अगर रोजगार देने का इनका इच्छा होता, इनका सचमुच में बिहार की भावनाओं के साथ खेला है। भावना होता कि हमको बिहार में रोजगार देना है तो बीपीएससी में आपका जो शिक्षा का बहाली हुआ उसमें डोमिसाइल लागू करता। आप रही बात तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो हम हर घर से एक कोई सरकारी तेजस्वी का तो बोलिए ही नहीं, उसको हिसाब किताब करना। बता दे कि बिहार का कितना बजट है, हम मान जाएंगे कि तेजस्वी यादव हर एक घर एक जॉब दे देगा। बस आप बजट बता दे कितना है। लोग तो भरोसा कर रही है ना। लोग कैसे? लोग कोई भरोसा नहीं कर रही है, कोई भरोसा नहीं कर रही है, सिर्फ उसकी बात को सुन रहा है। स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उनको बताइए स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए स्वास्थ्य विभाग कितने बहाली निकाले हैं। जब वो खुद रह चुके 2022 में एक भी बहाली नहीं, तो फिर क्या उस पर भरोसा करना है? अगर लोग भरोसा करता है तेजस्वी पे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है।
पहले 20 साल से तो आप लोग भरोसा कर रहे हैं नीतीश कुमार पे, उससे पहले लालू यादव पे कर रहे हैं, अभी आप लोग क्यों पलट रहे हैं? अरे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो बोल रहे हैं कि भरोसा। हाँ, देखिए वोट देने के लिए हम लोग का आगे कोई ऑप्शन नहीं था, केवल बीजेपी और ये आरजेडी इसका ही था, इसका तीसरा ऑप्शन कोई था नहीं। इसके लिए हम लोग बिहार में जो है जब तक कि कोई भी चीज अगर अस्थिर रहता है तो वो खराब हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने बदलाव को चुना है। अब 2005 से पहले जब लालू यादव की सरकार थी तो बिहार गड्ढे में था, तो जब नीतीश कुमार की सरकार आई है तो आज जो है बिहार में रोड वगैरह सब आ गया है। लेकिन यही नीतीश कुमार 15 साल राज कर रही है, इसलिए हम लोगों ने इस बार प्रशांत किशोर का जो विजन है पलायन का, जो रोजगार का है, उस विजन को लेकर हम आए हैं प्रशांत किशोर के साथ। और जब प्रशांत किशोर की सरकार आएगी तो ये पलायन और उसका जो विजन है ये पूरा कंप्लीट होगा, और ये जो पेंशन की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, ये बेहतर होगी। इसीलिए हम लोग प्रशांत किशोर के साथ आए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ हम लोग थे पहले, लेकिन उसका विजन नहीं था, सिर्फ वो वोट लेते थे। अभी आप देख रहे हैं महिलाओं को 10,000 दे रहा है, तो क्या ये 4 साल पहले दे सकता था? अगर आज पहले देता तो आज महिलाओं को रोजगार बढ़ता, लेकिन अभी वो चुनाव के साथ दे रहा है। क्या वो चुनाव खरीदना चाह रहा है, वोट खरीदना चाह रहा है? इसीलिए हम लोग उसके साथ नहीं है कि उसके पास कोई विजन नहीं है। प्रशांत किशोर के पास विजन है, इसीलिए हम प्रशांत किशोर के साथ हैं। चलिए अच्छी बात है। प्रधानमंत्री आते हैं यहाँ डाटा की बात करते हैं और बेटा की बात नहीं करते हैं। बिहार का बेटा जो है हर घर से, आप गांव में सर्वे कीजिए, 90% हमारा युवा दूसरे राज्यों में पलायन करता है, वहाँ उसका कोई सूद लेने वाला। अगर गुजरात की बात करते हैं, हम गुजरात में नौकरी किए हैं, वहाँ पे गुजरात में कोई बिहारी जाके बिजनेस नहीं कर सकता, और सिर्फ फैक्ट्री में नौकरी कर सकता है। और गुजरात के लिए बुलेट ट्रेन और बिहार के लिए चलने के लिए जनरल ट्रेन भी नहीं मिलता है। गरीब रथ भी उसमें सीट नहीं मिलता है, आदमी पे आदमी बैठ के आते हैं, उस तरह बहुत बुरा हाल है। इसलिए अब की बिहार की जनता नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को भी समझा देगी, अगर बिहार के युवाओं की बात नहीं सुनी जाएगी तो आपको बूथ पे सब बता देंगे, हिसाब किताब का आपका कर लेंगे। बिहार में आपका दाल गलने वाला नहीं है। बहुत बिहार को बेवकूफ बना लिए। अभी हम लोग को, महिलाओं को, युवाओं को सब पे लाठी डंडे चार्ज करते हैं जब अपने अधिकार मांगने जाते हैं। अब की बार हिसाब बिहार की जनता बूथ पे हिसाब किताब इसको शांति से कर देंगे। है कि जब 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे मधुबनी, तो क्या विजन दिए थे वो कि इसके बाद यहाँ से जब हम जाएंगे, दोबारा जब हम वापस आएंगे तो यहीं के फैक्ट्री से, यहीं के चीनी से हम चाय पियेंगे। कहाँ गया उसका विजन? कहाँ गया? बताइए। सिर्फ मोदी जी है जुमलाबाज करते हैं, और नीतीश कुमार सिर्फ जुमलाबाज करते हैं, सिर्फ वो जुमलाबाज पे टिका हुआ है। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर का विजन से उसका जुमलाबाज नहीं टिकने जा रहा है। बिहार की जनता कहती है कि हिंदू खतरे में है, आप गजब। बिहार की जनता नहीं कह रही है, ये सिर्फ मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव है। हम लोग प्रधानमंत्री के बात क्यों? ये प्रधानमंत्री का सिर्फ स्टेटमेंट है, कोई बिहार का नहीं, बिहारियों का स्टेटमेंट नहीं है। भगवा रंग पहन के लेके यूथ चलते हैं और कहते हैं बस नहीं, भगवा लेके यूथ चलते हैं, लेकिन यूथ जब भगवा लेके चलते हैं इसका फायदा उठाते हैं मोदी जी कि हिंदू खतरे में है। ये मोदी जी का विजन है। प्रधानमंत्री का फेस को लेकर नहीं लड़े। हम तो यही कहना चाहेंगे और आम जनता से कहना चाहेंगे कि अभी प्रशांत जी का इतना विजन अच्छा है, सारे जितना भी दिग्गज नेता सबका होश उड़ चुका है। यहाँ पे प्रशांत किशोर का जो कैंडिडेट है उसका नामांकन वापस करवा रहा है। क्यों करवा रहे भाई? आप नामांकन क्यों करवा रहे? आपके पास विजन नहीं है, इनके पास विजन है, इसीलिए सारे नेता डरे हुए हैं। यहाँ से भी बहुत सारे मोकामा में आप देख रहे हैं किस हालत कर दिया है जदयू के विधायक, और पर्चा इधर जाके बेलर में करते हैं कि जंगल राज। आपका जंगल राज नहीं है मोकामा में, आप जो मरवा दिए। ये सिर्फ नीतीश कुमार इस बार बौखलाहट हो चुका है, नीतीश कुमार का इस बार खत्म है। उसका जो पार्टी जेडीयू है विलीन हो जाएगा।